तो इस वीडियो में हम देखेंगे वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जो कि लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इस Rabindranath Tagore was a poet, dramatist and short story writer, an educationalist and a novelist. वो एक राइटर थे, प्रिंटर थे, ड्रामेटिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी भी उन्होंने काफ़ी लिखी है। उनके साथ में नॉवेल्स भी बहुत फेमस है। ही वॉज ऑल्सो अ फिलोसोफर एंड अ नेशन बिल्डर। वो उनकी राइटिंग में अगर हम देखें तो फिलोसॉफिकल राइटिंग ज़्यादा होती है, मतलब वो फिलोसॉफी पे ज़्यादा लिखते हैं। ही रोट primarily in Bengali but translated a number of his own works into English. वो ज़्यादातर उनकी प्राइमरी लैंग्वेज जो थी बंगाली थी, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा उनका जो काम था वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है। और उन्होंने दो नेशंस के नेशनल एंथम लिखे हैं, जो कि है एक इंडिया का जन गण मन, और उन्होंने दूसरा देश जो है वो बांग्लादेश का नेशनल एंथम लिखा है, जो कि है अमार सोनार बांग्ला। तो अब पोएम के बारे में कुछ जानते हैं। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, विच इज़ पोएम 35 ऑफ द गीतांजलि। ये जो पोएम है, जो कि गीतांजलि जो रविंद्रनाथ टैगोर का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है पोइट्री का, जिसको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, उस पोइट्री कलेक्शन से ये लिया गया है और ये 35 नंबर की पोएम है। It is an expression of the poet's reflective spirit and contains a simple prayer for his country in India of pre-independence time. ये जो पोएम है रविंद्रनाथ टैगोर ने प्री इंडिया मतलब इंडिपेंडेंस के पहले लिखी हुई पोएम है। तब वो ये डेफिनेशन देना चाहते थे कि मतलब जब मतलब जो ट्रू फ्रीडम है वो कैसा होना चाहिए, या फिर वो बता रहे हैं कि वो इमेजिन कर रहे हैं कि जब हमें इंडिया में फ्रीडम मिल जाएगा तो वो कैसा होगा। अब टेक्स्ट देखते हैं। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। ऐसी जगह जहाँ पर हमें कोई किसी भी चीज़ का भय नहीं है, डर नहीं है, और जहाँ पे हमारा सिर गर्व से ऊंचा है। सब लोग गर्व से अपना सिर ऊंचा कर सकते हैं और किसी भी तरह के प्रेशर में वो नहीं है। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पर एजुकेशन सबके लिए फ्री है, वहाँ पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो रहा, यानी किसी कास्ट के बेसिस पे या फिर गरीब और अमीर के बीच में का कोई डिफरेंस नहीं है, और सबको एजुकेशन फ्री मिल रहा है। ऐसी जगह वहाँ पे फ्रीडम होता है। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। यहाँ पर मतलब ऐसी जगह जहाँ पर कि हमारा देश या फिर जहाँ पे पूरी दुनिया बटी ना हो टुकड़ों में, मतलब किस रिलीजन के या फिर किसी भी चीज़ की वजह से टुकड़ों में ना बटी हो, सब यूनाइटेडली एक साथ रह रहे हो। वेयर वर्ड्स केम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ पर झूठ के लिए कोई जगह ना हो और हर कोई सिर्फ सच ही बोलता हो। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टूवर्ड्स परफेक्शन, जहाँ पर जो लोग हैं वो अपना बिना थके बिना रुके अपने काम को परफेक्ट करने के लिए मेहनत करते हैं, अपने आर्म को स्ट्रेच करते हैं टूवर्ड्स परफेक्शन, मतलब अपने काम को परफेक्ट करने के लिए और मेहनत करते हैं। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन्स हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द डेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, जहाँ पर जो नदी है रीजन्स की वो बहती है और जहाँ वो डेड हैबिट्स में गुम नहीं हो जाती। डेरी डेजर्ट में मतलब सुनसान रेत के रेगिस्तान में वो गुम नहीं होती है। यहाँ पे मतलब है कि जो हमारी डेड हैबिट है, जो हमारी बैकवर्ड थिंकिंग है, जैसे हम कास्ट के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं वो ना करते हुए फ्रीडम जब हमें मिलेंगी तो हमें एक नई सोच को जन्म देना होगा और इन सब चीज़ों के ऊपर हमें सोचना होगा, यूनाइटेडली हमें रहना होगा और हमारी जो डेड हैबिट्स है या फिर जो बैकवर्ड थिंकिंग है इसको पीछे छोड़ के एक नई शुरुआत और हमारे देश को बिल्ड करने के लिए कोशिश करनी होगी। वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाय टी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, जहाँ पर हमारा माइंड सोचे और हम एक्शन लेते जाए और ये हमेशा बढ़ता रहे, मतलब हम हमेशा अपने काम को बढ़ाते रहे और कोई भी वहाँ पे आलसी ना हो, हर कोई अपना काम कर रहा हो, सोचे ना सिर्फ हम काम भी करें। तो मतलब हम सिर्फ
थिंकिंग ना करें, उसको हम एक्शन में भी लाए, ऐसा पोएट चाहते हैं। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवे। उस फ्रीडम में, जब हमें फ्रीडम मिल जाएंगी तो वो जो स्वर्ग होगा फ्रीडम का, उसमें मेरे कंट्री को, वो प्रेयर कर रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर कि मेरे कंट्री में इनको जगाए रखना, उनको जागरूक रखना कि वो इन सब जो बैकवर्ड थिंकिंग है इसको भूल कर एक नई शुरुआत करे, एक दूसरे की हेल्प करे और नेशन को बिल्ड करने में अपना सहयोग दे।